The very second chapter is people as resource. Okay, we should try to understand what is resource first. Clear? You had studied in lower classes that resources are anything, ठीक है, that fulfill our needs, ठीक है, understand, and it should be technologically accessible, it should be affordable, understand, clear, and they should be culturally, ठीक है, accepted. जो भी रिसोर्स होता है जिसको हमारा कल्चर एक्सेप्ट भी करे तब वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है. इट शुड बी एक्सेसिबल, वो रिसोर्स जो है हमारे पहुंच में हो, ठीक है. पता लगा वो मंगल ग्रह पर है रिसोर्स तो हमारे लिए किस काम का है कि नहीं. पता लगा वो कहीं और पे है, हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है ना. और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, हम उसको क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, ठीक है. सो इन दिस कैटेगरी वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वन ऑफ देम इज नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन रिसोर्स. हम लोग खुद रिसोर्स हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स इन दिस चैप्टर. ओके, वी आर ह्यूमन रिसोर्स, right? How can we become a human resource? This is a question, right? So to become a human resource we should be talented, skilled, agile, healthy, understand, with sound mind, right? And we should have education, clear? Then we can be told as what? ह्यूमन रिसोर्स. स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होना पड़ेगा, धरती पे बोझ नहीं बनना है, ठीक है. देर आर मेनी पीपल हु आर ओनली यूजलेस, है ना. दे आर जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग एंड वॉकिंग, ओनली 3 थिंग्स दे हैव, ठीक है. खाओ पियो टहलो, ये 3 काम बचा है उनके पास. तो ऐसे लोग हमारे लिए रिसोर्स नहीं हैं, ठीक है. दे आर व्हाट? बर्डन, यूजलेस पीपल, ठीक है. तो हमें क्या करना है, हियर वी विल टॉक अबाउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है. इन दिस चैप्टर यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग. पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स द पीपल ऑफ अ नेशन, he is a resource, understand, and that nation can be developed if this resource is skilled, talented, developed, ठीक है, स्मार्ट, ठीक है, एजाइल, हेल्दी, राइट. तब हम कहेंगे कि आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स इस कंट्री का बहुत अच्छा है, दैट्स वाई दैट कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री, है कि नहीं. इफ यू टेक अ केस ऑफ यूएसए, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, रसिया, all these countrymen, they are highly skilled people, they are highly educated people, they are most healthy people, understand. Why it is so? Because the government of that country, the family members of those country and other citizens, they are responsible to invest on resource, ठीक है. वो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, है ना. आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप डॉक्टरी के पब्लिक में आ रहे हैं. योर पेरेंट्स इज इन्वेस्टिंग मोर दैन 20,000 पर एनम ऑन योर एजुकेशन, ठीक है. अगर हर साल वो 20,000 रुपये का FD करते हैं, ठीक है, तो जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है ना, तो 5 ईयर से आपने फर्स्ट क्लास अगर बिगिन किया, ठीक है, तो 10th में आप 15 की एज में पहुँचे, है कि नहीं. 10 साल ये प्लस 5 ईयर आपका ग्रेजुएशन में डाल दो, 15 ईयर हो गया, है ना. तो अगर आपके फादर 20-20 हज़ार का फिक्स डिपॉजिट करते होते बैंक में, ठीक है, तो 15-20 साल में वो पैसा कितना हो गया होता, अच्छा खासा एक उनके पास अमाउंट तैयार हो गया होता, ठीक है. लेकिन उनको किसने सिखा दिया कि हम अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, है कि नहीं. आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये पैसा हम बैंक में ना रख के अपने बच्चों में लगाएं, राइट. तो दिस इज बिकॉज दे रियलाइज द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन रिसोर्स,
ठीक है, इफ वी आर डेवलप्ड, वी आर स्किल्ड, वी आर एजुकेटेड एंड हेल्दी, देन वी कैन बिकम अ वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंट्री। ठीक है, हम इस कंट्री के लिए एक एसेट बनेंगे एंड वी विल बिकम आईपीएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, एसडीएम्स, वी विल बिकम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, वी कैन बिकम डिफेंस पर्सनल्स, है कि नहीं, वी कैन बिकम बैंक ऑफिसर्स, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए पेरेंट्स करते हैं ताकि हमारे बच्चे स्किल्ड होकर के दे आर एम्प्लॉयड इन बेटर फर्म्स, है कि नहीं, मतलब चैलेंजिंग फर्म्स, एंड दे डेवलप देयर इकोनॉमी एंड नेशंस इकोनॉमी। ठीक है, दैट्स वाई पीपल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द नेशन। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी, ठीक है, टू कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारी कंट्री का जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट। This gross nation product is developed by human resource. Understand? If human resources are poor, they are unhealthy, they are less educated, they are illiterate. ठीक है, and they have no awareness. ठीक है, then again British East India Company will come and they will make you slave, isn't it? हम लोग को स्लेव क्यों बनाया गया है, क्योंकि हम लोग वही थे स्लेव बनने लायक। दैट्स वाई वी वर मेड स्लेव, वी हैड नो अवेयरनेस, वी वर ओनली नील इन एजुकेशन, इजंट इट, वी कुडंट अंडरस्टैंड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूरोप, बट इन इंडिया ओनली पॉपुलेशन रेवोल्यूशन टुक प्लेस, है कि नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, है ना, but industrial revolution it was not aware by the people, only those people who went outside they could understand what is industrial development, what is mass production, ठीक है, what is the impact of mass production on economy. This was realized when people went out in western countries, they got education, many rich people they got education in western countries, they tried to understand French revolution, they tried to understand Russian revolution, they tried to understand the concept of socialism, then they came to India and cultivated people, developed awareness programs in common people that natural resources, because human being, ठीक है, if he is educated, if he is healthy, then he can do better work, ठीक है, he can perform the production, he can boost up production. सपोज कर लो देयर इज अ फैक्ट्री, ठीक है, इन विच 10 एम्प्लॉयज आर देयर एंड दे हैव टू प्रोड्यूस 1000 मीटर क्लॉथ पर डे, 10 एम्प्लॉयज, ठीक है, तो 100 मीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 एम्प्लॉय, है कि नहीं। इफ इन अमंग 10 एम्प्लॉयज 5 एम्प्लॉयज आर अनहेल्दी, दे वेंट ऑन लीव, देन हाउ मच क्लॉथ विल बी प्रोड्यूस्ड, ओनली 500 मीटर क्लॉथ वुड बी प्रोड्यूस्ड, है ना। सो प्रोडक्शन ड्रॉप्ड, प्रोडक्शन धड़ाम से नीचे गिरा, है कि नहीं, तो नेशनल इनकम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट सोल्ड, है कि नहीं, प्रोडक्शन कम है, मार्केट में कम कपड़ा आया तो दुकानदारों ने कम कपड़ा बेचा, है कि नहीं, फैक्ट्री की इनकम कम हुई, तो फैक्ट्री की इनकम कम हुई तो फैक्ट्री सैलरी कहाँ से देगी, है कि नहीं, तो हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन घटा लोगों की इनकम कम होने की वजह से, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिच, स्ट्रॉन्गर, हेल्दी, ठीक है। पता लगा कि यू हैव टॉप्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड में आपने 95% मार्क्स लिया एंड आफ्टर 1 ईयर यू वर कॉट इन स्किन कैंसर या लंग कैंसर हो गया उसको, ठीक है, या कोई ऐसी डेडली डिजीज़ है जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, कोरोना ही पकड़ लिया, सीधी सी बात है, तो आजकल सामने ही है कि नहीं, तो क्या होगा, डेफिनेटली ही विल बी अफेक्टेड। अब उसके 95% मार्क्स किस काम के, ही इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है, तो ही विल नॉट वर्क, कहीं वर्क मिला है तो वो भी छूट जाएगा,
आके घर बैठ जाएगा, है कि नहीं। एंड यही चीज़ें जो होती हैं, इसलिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वी शुड बी हेल्दी, देन वी कैन परफॉर्म वर्क इन बेटर वे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज यूजेज ऑल अदर रिसोर्सेज, ठीक है। हम ही लोग जितने रिसोर्सेज उसको यूज़ करेंगे इन प्रॉपर वे। इफ़ वी आर मेंटली स्लो, रिटार्डेड, अगर हमारा माइंड जो है रिटार्डेड है, अकल से पैदल अगर हम लोग हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सारे नेचुरल रिसोर्सेज पड़े हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सब रखा हुआ है। वी डोंट नो हाउ टू मेक बेंच एंड डेस्क, पता ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं ली, है कि नहीं। किसी ने बताया नहीं कि कैसे पटरा चीरा जाता है ना। आरा मशीन कहाँ मिलता है, उसको पता ही नहीं, है कि नहीं। तो कैसे यूज़ करेगा, ही कैन नॉट यूज़। तो जब आपको उसकी ट्रेनिंग मिलेगी तभी तो आप उसको यूज़ करेंगे, है कि नहीं। मीन्स अगर आपने ITI किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अटेंड किया आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, वोकेशनल कोर्स आपने अगर कर रखे हैं, है कि नहीं। इफ़ यू हैव डन इंजीनियरिंग कोर्स, क्लियर, तभी तो आपको आएगा, तभी तो आप एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, है ना। पता लगा कि आप झोला छाप डॉक्टर कब तक बने रहेंगे, जब तक आपके पास MBBS डिग्री ना हो, है कि नहीं। हाउ फ्रॉम वेयर MBBS डिग्री कम, आफ्टर एजुकेशन। 12th तक आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें, है कि नहीं। यू शुड बी कॉम्पिटिटिव, you have beaten competition and got admission in better schools, better medical colleges, ठीक है, through NEET, है कि नहीं। Finally you joined that institution and became a trained doctor, trained surgeon, है कि नहीं। तब आप कोई भी सर्जरी कर सकते हो, क्यों, now you are trained, है कि नहीं, you are skilled, that's why you are able to perform any type of critical operation, isn't it. So all these things comes because when we realize that people is also resource, then the resource, it will become very valuable and country's per capita income will increase, per head income will increase, and that will country will come under category of developed country, है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल हम लोग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स भी करना जरूरी है। तो हाउ ह्यूमन रिसोर्स विल बिकम वैल्यूएबल, बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाय इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो योर पेरेंट्स आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन यू, ठीक है। पहले गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था, पेरेंट्स उनमें नहीं इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि गर्ल्स जो है दे आर फॉर डोमेस्टिक वर्क, है कि नहीं। वो लोग जो है हैवी वर्क दे कैन नॉट डू, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनको मना किया जाता था, इसीलिए पेरेंट्स नहीं इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आज पेरेंट्स को पता है उसकी वैल्यू, है कि नहीं। अब हर कोई अपने बेटियों को इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं। हर अच्छे स्कूल्स में डाल रहे हैं, अच्छी खासी एजुकेशन दिला रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का अवेयरनेस आया, है कि नहीं। जब लोगों ने देखा कि गर्ल्स वुमेन कैन ऑल्सो फ्लाई सुखोई प्लेन, ठीक है, वो भी सुखोई प्लेन उड़ा रही हैं। इंडियन आर्मी में बहुत सारी लेडीज़ डॉक्टर्स हैं, ठीक है। फिर आप नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट ले लीजिए, बहुत सारी लेडीज़ अब थानों पे तैनात हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे लेडी कांस्टेबल्स दे आर वर्किंग, है कि नहीं। तो वो रिसोर्स हुए ना, अगर वो नहीं पढ़ी लिखी होती, क्यों, कैसे भर्ती होती, है कि नहीं। एंड हाउ दे फेस द चैलेंजेस ऑफ क्रिमिनल्स। अब जो है वुमेन्स आर ऑल्सो सेफ, है कि नहीं। पहले क्या होता था, हमारे सोसाइटी का जो सिस्टम था उसमें दिस वाज पैट्रियार्ची, ठीक है, पुरुष प्रधान जिसको कहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, नाउ वुमेन आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ शोल्डर टू शोल्डर, है कि नहीं, कंधे से कंधा मिला के स्ट्रगल कर रही हैं। नाउ आवर सोसाइटी सेफ फॉर वुमेन। जब हर थाने पे अगर जो है क्या कहते हैं वुमेन जो है कांस्टेबल्स दे आर वर्किंग, वुमेन इंस्पेक्टर्स आर वर्किंग, देन गर्ल्स आर फ्री टू गो एनीवेयर, है कि नहीं, विदाउट एनी वरी, है कि नहीं। देयर वुड बी नो एंटी सोशल एलिमेंट, they can perform their duties well in time,
So why it happened? Because our parents had invested. हमारे पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को स्कूल में भेजा है कि नहीं, उन्होंने उस पर पैसा खर्च किया, तब वो जो है उस पोस्ट पे पहुंच रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है दिस बिकम मेक्स अस अ गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज। आपकी बुक में देखो बहुत सारे फिगर्स प्रिंट है कि नहीं। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें एक ड्रामेटिक एग्जांपल्स आया, ठीक है। ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इफ वी हैव ग्रेटर नॉलेज देन वी कैन परफॉर्म और इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। डू यू नो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मीन्स जब बहुत सारी मशीन्स को हम एक साथ यूज करते हैं फॉर मास प्रोडक्शन, दैट बिकम्स इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे सिस्टम ऐसे भी होते हैं उसमें हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। आज हम लोग जो है आपको क्लास में वी आर टीचिंग, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, है कि नहीं। हियर वी आर टीचिंग, आफ्टर दैट वी विल अपलोड these videos and you will watch at home. Those students who are absent, they can watch from their home because this video will go on app, they can watch. So we are using technology. Those students who are absent, they can study through this video, and those who are in class, they are studying visually, isn't it? So here technology is working, again. You are sitting in school, you are also using technology, you are using mask, understand. This is also a kind of technology because it is protecting you from harmful germs, again, harmful pollutants. Secondly, you have woolen clothes, it is also a type of technology. Some has wore inner, some had wore blazer, someone have sweaters, someone have jackets. It came from technology. If there was no technology, then what we had to do? We had to become Mahatma Gandhi. Like Mahatma Gandhi, we had to use single cloth, एक ही धोती वैसे ओढ़ के चले आते, है कि नहीं। If there was no technology, because Mahatma Gandhi never used technology at that time. If he had used technology, then our country might have been independent more earlier. But Mahatma Gandhi elected the weapon of non-violence, isn't it? They wanted to bring a revolution in the field of human conscience. लोगों की आत्मा को झकझोरना चाहते थे और ट्रुथ की पावर को उन्होंने जो है लोगों को शो किया, ठीक है। ये भी एक टेक्नोलॉजी ही था। यूजिंग द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस, ही मेड ब्रिटिशर्स टू रियलाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, that we are citizen of this country and you are foreigner, this is truth, ठीक है। we are living in our country and you are exploiting us, this is truth. ये रियलाइज़ करना था महात्मा गांधी को, और यही चीज़ जब पूरी दुनिया ने रियलाइज़ किया, देन ब्रिटिश एम्पायर दे हैड टू विड्रॉ, है कि नहीं। धीरे धीरे उनका इतना नेशनल इंसल्ट हुआ कि वो अपने आप छोड़ के चले जाने लगे, ठीक है। फिर हमारे टेक्नोलॉजी ही थी जिसकी वजह से उन्होंने मास प्रोडक्शन, मास एजिटेशन किया महात्मा गांधी, वो भी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही यूज्ड, ठीक है। ही यूज्ड मास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर। तो कुल मिला करके महात्मा गांधी वाज अ बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एट दैट टाइम, है कि नहीं। वहीं पे और भी बहुत सारे लोग थे, दे कुड नॉट बिकम अ गुड रिसोर्स, है कि नहीं। दे वर पार्ट ऑफ द मास, एंड महात्मा गांधी being a skilled human resource, he developed our nation, isn't it? Similarly, in the sector of technology, that is industrial sector, a plumber, a tailor, an electrician, है कि नहीं, a teacher, a postman, ठीक है। Everybody they are skilled human resource. That's why they are working their profession, isn't it? अगर एक इलेक्ट्रीशियन, if he is skilled, then he can make proper repairing. If he is unskilled, he will be helpless. आएगा, he will see the fan. I can't understand what happened in this fan because he is unskilled human resource. And if another person is skilled human resource, then he will use these resources and just lose this fan
and finally start repairing. He can detect, understand, where there is short circuit or where there is loose circuit or where there is improper connection. He can easily detect because he is a skilled person, है कि नहीं? इसी तरह प्लम्बर है, वो भी यही करेगा. टेलर है, आपने कहा मुझे ऐसे नहीं ऐसे शर्ट चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे जीन्स पैंट मेरा बनाना है कि नहीं? आपने कहा मुझे ऐसे चीज़ें बनानी है, तो ही इज स्किल्ड पर्सन, दैट्स वाई ही मेड दैट, है कि नहीं? आप कहोगे मुझे इस साइड पॉकेट नहीं इस साइड पॉकेट चाहिए, है कि नहीं? फिर आप कहोगे कि मुझे ऐसा नहीं लूज शर्ट चाहिए, तो बिकॉज ही इज स्किल्ड पर्सन, दैट्स वाई इज मेकिंग. सिमिलरली मैसन, जो बिल्डिंग बनाते हैं, मिस्त्री, ठीक है, ही इज ऑल्सो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज ही नो हाउ टू मेक वॉल्स, ही नो हाउ टू arrange different things at proper place. Clear? You know what should be the ratio of cement and concrete, isn't it? What should be the ratio of cement and sand while plastering, isn't it? And painters, they also know that how to paint, which color should be used, it becomes attractive one. He is skilled, that's why he had done. अगर अनस्किल्ड पेंटर को दे देंगे बाउंड्री वॉल पेंट करने के लिए, तो व्हाट ही विल डू? He cannot properly paint. Why? Because he is unskilled. But he is skilled, then he can make a best performance. है कि नहीं? तो all these things comes when a person become skilled one. है कि नहीं? Here there is a case of two person. एक है सकल और एक दूसरा कौन है? क्या नाम है? विलास, है कि नहीं? ये मैंने आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दिस स्टोरी इन माई वीडियो, यू माइट हैव वॉच्ड इन व्हाट्सएप एक पब्लिक ग्रुप. आई हैड एक्सप्लेन्ड दिस स्टोरी. हियर देयर मिजरेबल कंडीशंस, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ सकल एंड विलास, ठीक है, स्टिल इट कुड नॉट बिकम हर्डल और ऑब्स्टैकल इन द वे ऑफ सच पीपल, इन द वे ऑफ देयर डेवलपमेंट. सकल के फादर क्या थे? ही वॉज अ एग्रीकल्चरल पर्सन, हिज नेम वॉज बूटा सिंह, ठीक है. ही हैड हार्डली 2 or 3 hectare piece of land. He had to do agricultural activities, understand? But he realized the fact that education can mold us up to larger extent, isn't it? Means education can develop us. That's why he made investment in his son, ठीक है. सकल के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया. ही टुक एजुकेशनल लोन, है कि नहीं? उन्होंने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड पे एजुकेशनल लोन लिया. एंड ही एडमिटेड हिज सन इन गुड क्वालिटी स्कूल, है कि नहीं? ही ज्वाइंड हिम इन कंप्यूटर प्रोग्राम. फाइनली दिस बॉय बिकेम अ कंप्यूटर इंजीनियर, है कि नहीं? एंड ही वॉज सो स्किल्ड दैट व्हेन ही वॉज एम्प्लॉयड इन द फर्म ही डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर. उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया एंड दैट सॉफ्टवेयर वाज सो पॉपुलर इट वाज सेल्ड एंड इन लार्ज स्केल एंड फर्म वाज इन प्रॉफिट, अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई ही गॉट प्रमोशन, हिज सैलरी इंक्रीज्ड, नाउ हिज लाइफ स्टाइल विल बिकम रिच, है कि नहीं? ही हैड 4-wheeler, ठीक है. ही डेवलप्ड हिज हाउस इन लग्जरियस मैनर, अंडरस्टैंड? He had good quality clothes, good quality shoes, ठीक है. And he was using many types of useful things. Clear? So what happened in such cases? We can say that he was a useful natural resource. In case of Vilas, right? Vilas was the son of a fisherwoman, ठीक है. Her mother used to sell fish, isn't it, at a particular amount. It was very low amount. Finally Vilas also joined with his mother. He also started selling fish, ठीक है. Now Vilas mother could not afford Vilas school fees, that's why she could not admit him in the school, ठीक है. Finally what happened? After 20 years Vilas remained a fisherman, isn't it? Because his mother could not invest on his education. Whatever she had earned, that was spent throughout on his family.
right? So main concept is here. After 20 years, when Vilas and Sakal met in his village, in that village, what was the condition? The lifestyle of Vilas was better. नहीं हाँ सकल का लाइफ स्टाइल आप देखिए एंड हियर द लाइफ स्टाइल ऑफ विलास. ठीक है, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन बोथ पीपल, isn't it? Here your this man Vilas, he is in tattered cloth, इसके कपड़े फटे पुराने हैं, ठीक है, and his hairs, his body, it is smelling, है कि नहीं? And on other hand this man, he is Sakal, right? He had luxurious house, he was working in a best firm, ठीक है, and he had better earning, his clothing style, lifestyle is better than him, isn't it? So from where it came? It came from investment, because the father of Sakal, he invested on his son, ठीक है, he gave him training, जो जहाँ पे उसने vocational course किया, there he got training, he could understand the concept of circuits, integrated circuits, and he was able to develop a software, है कि नहीं? And his software was sold at large scale, and the firm earned huge amount. That's why it was happy and promoted him. On other hand, in Vilas' case, there was no influence at all. He was selling fish at the same rate. After that, 5 or 10 rupees might have increased, isn't it? It couldn't do anything, no development at all. So we can say that human people can become a human resource if we do investment in education, training, health. ठीक है, there should be health facility also. Your parents also make investment on health. If you are sick, if you are having any problem, physical problem, then you are getting treatment, na? Again, who is investing? Parents are investing, है कि नहीं? However, government is giving lot of subsidy, and government you can say hospitals are there, but still your parents can afford private hospitals, isn't it? They are getting treatment from even private hospitals where better facilities there. Clear? But still they are doing that, है? They are giving you training. That's why we are becoming a skilled resource. Okay, so tomorrow we will